हेलो, मैं हूँ महर। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो मैं अपनी नानी घर आ गई। जब मैं वहाँ गई तो पता चला मेरे मामा मामी और उनकी बेटी वो मामी के मायके गए थे गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए। नानू किसी काम से बाहर गए थे हफ्ते के लिए और मेरी नानी घर अकेली थी और मैं सोच रही थी कि अब तो मैं अकेली नानी के साथ बोर हो जाऊंगी। तभी नानी और मैं घर का सारा काम खत्म करके सोने की तैयारी कर रहे थे। जब भी नानी घर आती थी तब मैं और मेरे मामा की बेटी ईशा हम दोनों नानी के साथ सोते थे और नानी से कहानियां सुनते थे। तभी मैंने नानी को बोला कि मेरे को कोई स्टोरी सुनाओ, तो नानी ने बोला भूत की कहानी सुनेगी। मैंने खुश होके हाँ बोल दी। जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी नानी घर रहा करती थी। मैं और मेरी नानी रोज शाम को खाना खाने के बाद घूमा करते थे। एक दिन हम लोग घूमते घूमते गांव से बड़ी दूर पहुंच गए। हमें बातें करते करते पता ही नहीं चला कि हम ऐसे गांव में आ गए हैं जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। सूनी सूनी गलियां थी और कुत्ते भौंकने की और बिल्लियों की आवाज आ रही थी। तभी मैं डर गई। वहां अंधेरा इतना था कि हमें वापस जाने का रास्ता नहीं पता चल रहा था। तभी नानी ने बोला कि राधिका बेटा, यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम किस रास्ते से आ गए हैं। तूफान आने लगता है। तभी एक लड़का आता है। वो बोलता है, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मौसम खराब हो रहा है। बहुत ही अजीब सा था वो, दिखने में भी और बात करने में भी। चलो बेटा, ये हमारी मदद कर देगा। तभी वो एक पुरानी सी हवेली के पास ले आता है। तुम लोग यहीं रुक जाओ आज रात के लिए, मौसम खराब हो रहा है बहुत। तभी नानी उसकी बात सुन के घर की तरफ देखती है
ठीक है, क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं, यहाँ मैं काम करता हूँ। जिनका घर है वो तुम्हें अंदर मिलेंगे। तभी वो वहां से चला जाता है। ऐसे लगता है जैसे वो गायब हो गया हो कहीं। नानी मेरी तरफ देख के बोलती है, बेटा चलो अंदर चलते हैं, मौसम खराब हो रहा है और रास्ते का भी कुछ पता नहीं। हमें इन लोगों से बात करके आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। घर देखने में ऐसा लग रहा था मानो बहुत ही पुराना हो। इतनी सारी घास उगी हुई थी, मानो जैसे कोई रहता ही ना हो। कोई पुरानी हवेली की तरह लग रही थी वो। नानी ने दरवाजा बजाया। कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। मैं और नानी कब से दरवाजा बजाते रहे। तभी एकदम से दरवाजा खुल जाता है और आवाज आती है, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंदर आओ। इतनी अजीब सी आवाज थी। आवाज सुन के मैं डर गई। इतना अंधेरा, दरवाजा खुला तो इतनी मिट्टी गिरी मानो जैसे इतने सालों से कोई आया ही ना हो।